परीक्षित, जिनको हम भागवत का एक मुख्य यजमान मानते हैं और इनके कारण से भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने श्रवण की और 7 दिन में जो श्राप लगा था मरने का उससे मुक्त हुए। तो जैसे ही वो गर्भ में आए थे उनके पिताजी का देहांत हो गया, चक्रव्यूह में फंस गए और युद्ध में मारे गए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मां के गर्भ में अर्जुन के मुंह से चक्रव्यूह रचना सुनी थी प्रवेश करने की अभिमन्यु ने, पर निकलने की नहीं सुन पाए क्योंकि नींद लग गई उनकी, तो निकलना नहीं सीख पाए, नहीं सुना उन्होंने, तो चले तो गए चक्रव्यूह में युद्ध में पर निकल नहीं पाए, तो वो मारे गए। इसी प्रकार से उनका पुत्र जो था परीक्षित, वो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था और अश्वत्थामा को पता लगा तो वो अपने मित्र के पास, दुर्योधन के पास में आया, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। उसने कहा कि मित्र, मेरे लायक कोई अगर जीवन में कोई काम हो तो जरूर बताना, मैं अपनी जान भी तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो आप ये काम करो, 5 पांडवों के सर मेरे लिए काट करके ला दो। अश्वत्थामा ने कहा ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। युधिष्ठिर ने सोचा कि जब पूरे युद्ध में ये कुछ नहीं कर पाया और अब कहता है मैं 5 मिनट का काम है, अभी लेकर आता हूं। गया तो जब तक भगवान ने सब कुछ लीला देख ली, उनका ही करा हुआ था, उनके बिगाड़ तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब उनका ही किया हुआ था, वही करवा रहे थे। अश्वत्थामा आने के पहले भगवान गए रात्रि के 12 बजे और पांडवों के पास जाकर कहते हैं क्यों सो रहे हो नींद भर के? तो उन्होंने कहा कि प्रभु जिसका रखवाला आप हो फिर उसको नींद क्यों नहीं आएगी? आप जागने वाले, आप बचाने वाले हैं तो हमको नींद क्यों नहीं आएगी? बोला इस जगह आप नहीं सोओगे, चलो कुछ मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा कि माधव केशव, आप रात्रि के 12 बजे आए हैं और ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी बात है कि जो आप हमें यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जा रहे हो? वो बाद में बताऊंगा। और उनको 5 को उठा करके वो दूसरी जगह ले गए, वहां उनके 5 पुत्र सो रहे थे उन्हीं के साथ में, तो वो रह गए सोते हुए। अश्वत्थामा आया और आकर के देखा कि हाँ ठीक है, नींद में सो रहे हैं, और उसने 5 के सिर काट के लेकर के और बालों को पकड़ करके एक हाथ में और दुर्योधन के पास में ले जाके कहा कि देखो मित्र, मैं पांडवों के सर काट के लिए आया। उन्होंने कहा ये तो आश्चर्य की बात है, उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे भीम का सिर दो। भीम का सिर मांगा और जैसे ही वो हाथ में लिया और यूं कर दिया, उल्टी से टमाटर की जगह फूट गया। रोने लगा, विलाप करने लगा, छाती पीट करके रोने लगा और कहने लगे कि अरे मित्र, तूने तो मेरे वंश का भी विनाश कर दिया है। कम से कम कौरवों में और पांडवों में कुछ कोई तो बच रहे थे जो वंश को आगे पानी देने वाला था, जो वंश को आगे चलाएगा, और आज तो तूने वो भी नष्ट कर दिया। तूने तो पांडवों के पुत्रों को ही मार दिया। पांडव मर जाते तो पुत्र आगे वंश चलाते, पर जिनका बुढ़ापा आ गया ये तो वंश चलाएंगे नहीं। और उसी में चिंता में और उसमें जो है अपने प्राण त्याग दिए उसी भूमि में। और उधर फिर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित 6 महीना के थे उस समय, चक्रव्यूह के समय। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब कोई वंश में बचा नहीं है, इसका कोई दीपक रखने वाला नहीं है, तो अब तो काम बन गया। जबकि जो है अश्वत्थामा उनके गुरु का पुत्र था। तो अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, अभी ध्यान आया उसको जाते समय, अरे अभी तो मुझे मालूम है कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु जो चक्र में मारे गए थे, जब उत्तरा के गर्भ में 6 महीने का पुत्र था, आज तो 9 महीने हो गए, तो अब तो इसका पुत्र है वो गर्भ में है, इसको भी नष्ट करना चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ने का प्रयास किया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र सोचा तो उत्तरा दौड़ करके गई गोपाल के अंदर, चरणों में जाकर के गिर गई और कहने लगी, हे माधव, हे द्वारकाधीश, हे नाथ, मेरी रक्षा करो।
आज मेरे पुत्र के प्राण संकट में है, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। भगवान आए, सूक्ष्म मुख से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए सशरीर, और उन्होंने चक्र सुदर्शन अंदर ही घूम रहा है और परीक्षित की रक्षा कर रहा है चारों तरफ से। भगवान आगे खड़े हैं एक रूप से, दूसरे रूप से अंगुष्ठ के बराबर होकर के यार उत्तरा के गर्भ में उनके गर्भ की रक्षा करी।